हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड न्यू अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे तैसे सीबीएसई बोर्ड ने अपना फार्मूला तैयार किया था और फार्मूला तैयार करने के बाद स्टूडेंट्स को राहत भरी खबर सुनाई थी। आखिरकार उस फार्मूले पर भी सवाल उठ गए। देश भर के 1152 छात्रों ने फार्मूले पर उठा दिए सवाल और इस फार्मूले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी है। अब किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, अब ये एक और समस्या सीबीएसई बोर्ड के सामने आ गई है। साथ में ही बात करते हैं हम एमपी बोर्ड के बारे में कि आखिर एमपी बोर्ड का फार्मूला किस तरीके से तैयार होगा और एमपी बोर्ड रिजल्ट अपना किस तरीके से जारी करेगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर और फार्मूले को लेकर काफ़ी कशमकश चल रहा है। जी हाँ, जैसे तैसे स्टूडेंट्स को राहत भरी खबर मिली थी और स्टूडेंट्स को लगने लगा था कि अब जल्द ही हमारा रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा और हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब इस फार्मूले पर भी सवाल उठ गए हैं, तो मैं आपको ये न्यू खबर पढ़कर बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे एमपी बोर्ड के बारे में भी कि आखिर एमपी बोर्ड का क्या चल रहा है और किस तरीके से एमपी बोर्ड का फार्मूला बनकर तैयार हो रहा है और कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये सारी कुछ जानकारी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडिंग पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है सीबीएसई के 12वीं बोर्ड रिजल्ट के फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मतलब कि सीबीएसई ने जो फार्मूला जारी किया था वो आप सबको पता चल गया था कि कौन सा फार्मूला जारी किया है। 30+40 का फार्मूला सीबीएसई ने जारी किया था। इससे स्टूडेंट को राहत भरी खबर मिली थी। लेकिन अब इस फार्मूले को कोर्ट में चुनौती दे दी है। वो चुनौती किसने दी है? देश भर के 1152 छात्रों ने फार्मूले पर उठाए सवाल, कुछ सुझाव भी दिए हैं। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पर इसकी मेन हेडिंग पढ़कर बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, छात्रों की आपत्तियाँ। अब छात्रों की क्या आपत्तियाँ हैं ये हम जान लेते हैं। देखिए, छात्रों का कहना है कि सीबीएसई द्वारा पेश फार्मूले में प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों के रिजल्ट के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि देश भर में करीब 3 लाख छात्रों ने प्राइवेट फॉर्म भरा है। मतलब कि जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ है उस फार्मूले में प्राइवेट छात्रों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। अब स्टूडेंट्स का मानना है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि अब उनके लिए भी कुछ मेंशन करना चाहिए, उनके लिए भी इस फार्मूले में बात कहनी चाहिए कि उनका रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। ये प्राइवेट छात्र लगभग 3 लाख छात्र हैं जो पूरे देश भर के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। जो छात्र पिछले साल 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे और इस साल फिर एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहे थे, उनका रिजल्ट कैसे आएगा इस बारे में भी बोर्ड ने कुछ नहीं बताया। जी हाँ, ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में दोबारा अपेयर हुए थे, वो एक बार फेल हो गए थे, दोबारा वो परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरा था, अब इस साल एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उनका रिजल्ट कैसे आएगा इस बारे में भी बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है। इसीलिए स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई है और कोर्ट में याचिका दायर की है। ठीक है, अब फार्मूला कैसे बनकर तैयार हुआ था, देखिए यहाँ पर ये वो बात कही गई है और आपको पहले से भी पता होगा। तो देखिए, जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ था उसमें कहा गया था कि सीबीएसई ने इसके लिए 30+40% का फार्मूला बनाया है। इसका मतलब ये है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के 30% अंक, 11वीं की परीक्षा के 30% और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के 40% अंक आपके जोड़े जाने थे। ये फार्मूला बनकर तैयार हुआ था, जिसमें आपको बताया गया था क्लास 10th के आपके 30%, 11th के 30% और 12th के आपके जो इंटरनल असेसमेंट और जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे उसके 40% मार्क्स आपके जोड़े जाने थे। ओके, लेकिन अब इस पर भी आपत्ति लगा दी गई है और 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या फार्मूले को बदला जाएगा, क्या इस फार्मूले को चेंज किया जाएगा और कोई नया फार्मूला बनाया जाएगा? ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट करा दूंगा। अब हम चलते हैं एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए और जानते हैं कि एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए क्या कुछ खबर है। तो स्टूडेंट, ये रही खबर एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10वीं हो सकती है 12वीं के परिणाम का आधार। मतलब कि आपकी जो क्लास 10th है इसको आधार मानकर आपकी 12th का रिजल्ट बनाया जा सकता है। एक जानकारी और यहाँ पर आई थी निकल कर कि 11वीं की वार्षिक व 12वीं की तिमाही छमाही परीक्षा न होने से नहीं अपनाया जा सकता सीबीएसई का फार्मूला। मतलब कि पहले मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियोज़ बनाई थी और उन वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया था कि जो एमपी बोर्ड है लगभग वो सीबीएसई की तर्ज पर ही डिसीजन लेता है, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही वो काम करता है। क्योंकि चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे 10th के एग्जाम को कैंसिल करने को लेकर हो, ये जो भी फैसले हुए थे, जो भी डिसीजन हुए थे, वो लगभग सीबीएसई की तर्ज पर ही हुए थे। लेकिन इस बार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 11वीं की वार्षिक व 12वीं की तिमाही छमाही परीक्षा आपकी नहीं होने की वजह से जो सीबीएसई बोर्ड ने फार्मूला बनाया था उस फार्मूले को लागू नहीं किया जाएगा। तो मतलब कि एमपी बोर्ड अब मना कर रहा है साफ साफ कि सीबीएसई का फार्मूला लागू नहीं हो सकता है। उसका रीज़न क्या है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है।
अब आखिर कैसे आपका रिजल्ट बनेगा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन हेडिंग से आपको क्लियर हो रहा होगा कि 10वीं हो सकती है आपकी 12वीं की परीक्षा का 12वीं के परिणाम का आधार। चलिए मैं आपको थोड़ी सी न्यूज़ यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ। CBSE ने 12वीं की परीक्षा रद्द करते हुए वार्षिक परिणाम जारी करने का जो फार्मूला तय किया है, उसने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सामने नई उलझन खड़ी कर दी है। दरअसल माशिम अब तक CBSE के फार्मूले का इंतजार कर रहा था। CBSE ने 30% 10वीं, 30% 11वीं और 40% 12वीं की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं के अंकों के आधार पर 12वीं का वार्षिक परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया। इसके बाद माशिम के सामने मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि वे भी इस फार्मूले को कैसे अपनाएं, क्योंकि प्रदेश के स्कूलों में बीते साल 11वीं की परीक्षा हुई नहीं और इस साल भी कोरोना के कारण 12वीं की तिमाही और छमाही परीक्षाएं नहीं हो पाई थीं। जी हाँ, अधिकतर स्कूलों में नहीं हो पाई थी। तो अब 11वीं के एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, इसलिए CBSE बोर्ड वाला फार्मूला MP बोर्ड लागू नहीं कर सकता है, नहीं अपना सकता है। इसलिए अब जो MP बोर्ड है वो MP बोर्ड आपकी क्लास 10th को आधार मानकर फार्मूला तैयार कर सकता है और आपका रिजल्ट बना सकता है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर भी कोई फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई फाइनल आदेश जारी नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स बस ये कुछ लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है, चाहे वो CBSE बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो MP बोर्ड से रिलेटेड हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आप पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। जैसे भी कोई नया अपडेट आता है आपके रिजल्ट को लेकर, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उसके ऊपर सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।